शायद ऐसा डर लग रहा है, डर का माहौल है भाई। जी प्यारे दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करेंगे मेरे चांद IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। क्या डिसाइड करेंगे प्यारे दोस्तों? गवर्नमेंट ग्रांट। क्या स्टार्ट करेंगे बोलो? गवर्नमेंट ग्रांट। अब प्लीज मेरी बात पहले सुनना। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना क्या जरूरी है बच्चों, गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट क्या प्यारे दोस्तों? हुकूमत प्यारे दोस्तों। मिसाल के तौर पे बच्चों, और ग्रांट का मतलब क्या है बोलो? सब्सिडी, गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली हेल्प प्यारे दोस्तों। सही है जी, कोई बेनिफिट प्यारे दोस्तों। ये क्या है मेरे चांद? ग्रांट। क्या है बच्चों बोलो? अब जरूरी नहीं है प्यारे दोस्तों कि हमें इस स्टैंडर्ड के अंदर ना हमें गवर्नमेंट को समझना जरूरी है। किसे समझना जरूरी है बच्चों? गवर्नमेंट को। किसे समझना जरूरी है बच्चों? GIS 20। ये स्टैंडर्ड का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस। क्या है बच्चों बोलो? गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस। गवर्नमेंट से आने वाली हेल्प बच्चों, बेनिफिट बच्चों, सब्सिडी बच्चों। अब जरूरी नहीं है प्यारे एक होती है फेडरल गवर्नमेंट। क्या होती है प्यारे दोस्तों? फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? जो किसी कंट्री के ऊपर जो कि ओवरऑल होल्ड जिसका होता है प्यारे दोस्तों, वो फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी जिसे कहते हैं उर्दू में। दूसरा होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत। हर प्रोविंस की बच्चों अपनी अपनी क्या है प्यारे दोस्तों? हुकूमत है। डन है बच्चों? इसके बाद बच्चों, उसके बाद, अब ये तो सूबाई होगी ना बच्चों, प्रोविंशियल होगी। इसके बाद बच्चों जितने बड़े बड़े शहर हैं आपके, सिटीज हैं बच्चों, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या हैं? हो सकता है प्यारे दोस्तों XYZ की प्यारे दोस्तों जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट किसी और की हो प्यारे दोस्तों। और जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ बच्चों, मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर PMLN, ठीक है बच्चों, उनकी बच्चों वो क्या उसका नाम है, और ये जो मर्जर हुआ, अब ये हुकूमत है बच्चों इनकी, क्या उसका नाम है जी? वफाकी हुकूमत जी, जिसे आप फेडरल कहते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों हमारा जो प्रोविंस है KP के, उधर PTI की है बच्चों। ये जरूरी नहीं है कि जिसकी फेडरल गवर्नमेंट है सूबाई भी उसकी है। ऐसा भी पॉसिबल होता है प्यारे दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अब सूबाई हुकूमत किसकी है प्यारे दोस्तों? पंजाब के अंदर, बताएं। हाँ जी, नून लीग की, PMLN प्यारे दोस्तों। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगली बात सुनने, जरा गौर से सुन लें। अच्छा ये सही है या गलत है, ये एक अलग बात है बच्चों, हम तो बस अपना स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे ना। अच्छा, अब ऐसा भी पॉसिबल है किसी एक सिटी के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ XYZ सिटी के अंदर सूबाई बच्चों, हुकूमत तो पूरे सूबे पे किसकी है बच्चों? किसी एक पार्टी की। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि उस सूबे, उस प्रोविंस के अंदर जितने बड़े बड़े शहर हैं उनमें मेरे, अच्छा ओवरऑल ना ये कैसे बनता है, जिसने ओवरऑल इस सूबे में सीट्स ज्यादा ले ली उसकी हुकूमत बन गई बच्चों। लेकिन भाई जो सीट्स जो मुखालिफ पार्टी ने जीती हैं, जिस शहर में उसकी सीट ज्यादा है वहां उसकी हुकूमत होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की हुकूमत, लोकल हुकूमत। क्या मेरी बात समझ है बच्चे? लोकल गवर्नमेंट। अब ये जो पैसे आ रहे हैं ना बच्चों, ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं देना इधर, ये प्रोविंशियल भी हो सकती है, सूबाई भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है प्यारे दोस्तों। इवन प्यारे दोस्तों पाकिस्तान में जो एक बैंक है बच्चों जिसे कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सही है बच्चों, जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे नॉर्मली काम करता है, सारे बैंक्स बच्चों उसके अंडर आते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह मेरे चांद, इसी तरह बच्चों किसी भी कंट्री के अंदर, दुबई के अंदर बच्चों, दुबई के अंदर प्यारे दोस्तों, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बच्चों, एक बड़ा बैंक होता है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है। क्या करता है प्यारे दोस्तों बोलो? स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक जिसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों यहां से पैसे आ रहे हैं किसी एंटिटी को, किसी को, वो भी क्या है बच्चों? ग्रांट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आ रहे हैं। आपने नाम सुना होगा प्यारे दोस्तों IMF का, किसका? जी, सही है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों जो कि लोन्स वगैरह देता है, ये वो फलां इस तरह, इसने लोन किसी एंटिटी को, वो एंटिटी को नहीं जानता, अगर किसी एंटिटी को, किसी बिजनेस को उसने लोन दे भी दिया, सही है बच्चों, ये प्यारे दोस्तों उसने किसी गवर्नमेंट के बिहाफ पे दिया होगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, सही है बच्चों। जिस तरह मेरे चांद, क्या उसका नाम होगा जी? बांग्लादेशी गवर्नमेंट, दुबई की गवर्नमेंट, उनके बिहाफ पे दिया होगा जी। एक बिजनेस है जी XYZ, उसको IMF ने लोन दे दिया, तो उसके पीछे गवर्नमेंट ने बच्चों उसकी गारंटी दी होगी ना, गवर्नमेंट ने बच्चों, गवर्नमेंट खड़ी होगी ना, उसके मुंह पे लोन दिया उसने। प्यारे दोस्तों इसी तरह आपने नाम सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जब कोविड आया था तब ये बड़ा नाम लोगों ने सुना होगा जी। प्यारे दोस्तों इसने किसी को पैसे दे दिए। अब ये सारी की सारी ग्रांट जो है, इसे हमने क्या समझना है? गवर्नमेंट ग्रांट। क्या समझना है? क्या मेरी बात, ये गवर्नमेंट से आने वाले पैसे समझते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? क्या बात समझ आई बच्चों? बात समझ आई है जी। अब जरा इधर सुनना बच्चों, अब जरा सुनना बच्चों, IAS 20 जरा मोटी मोटी बातें पहले जरा हम ये डिस्कस कर लें बच्चों के गवर्नमेंट क्या होती है, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं जी।
ये जितने मैंने नाम लिए बच्चों ये सारे क्या हैं बच्चों, इनसे आने वाले पैसे को क्या समझा जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा बच्चों, बोलो गवर्नमेंट ग्रांट। ओके सर, ये बात समझ आती है बच्चों। अच्छा, अब ग्रांट प्यारे दोस्तों जरा गौर से बात सुननी है, गौर से सुननी है। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है ये जरा गौर से सुनना, मेरे साथ नोट करना बच्चों, अहम बात है, मेरे साथ नोट करना बच्चों। गवर्नमेंट ग्रांट दे सकती है बच्चों, जरा गौर से सुनना। रिलेटेड टू एनी पास्ट इवेंट, क्या प्यारे दोस्तों, कोई पास में कोई अच्छा काम किया हो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या दे दिए हों जी, पैसे। क्या दे दिए हों बच्चों, बोलो पैसे। सही है जी, अजी कैश, जरा मुझे एक दफा थोड़ा और बेहतर करने दो। कैश दिया बच्चों किसने, गवर्नमेंट ने, कैश। रिलेटेड टू बच्चों पास्ट इवेंट, क्या प्यारे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों 2027 मिसाल दे रहा हूँ बच्चा, 2024, 25, 26 में कोई बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से बच्चों को गवर्नमेंट प्राइजेस नहीं देती, नोबल प्राइजेस फलां ये वो प्राइजेस, गवर्नमेंट ने, हाँ जी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पैसे दे दिए। क्या दे दिए, वजह पूछी तो उन्होंने कहा जी आपने पास में बहुत अच्छे काम किए। जब कोविड आया था ना तो बच्चों ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, उन गवर्नमेंट्स ने, रेलिवेंट मतलब कंट्री की गवर्नमेंट्स ने अपने उन कंपनीज को क्या किया, फिर बाद में फैसिलिटेट किया जब हालात बेहतर हो गए थे। गवर्नमेंट ने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया। गवर्नमेंट ने क्यों शाबाश दी भाई, देखें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, इन्फ्लेशन को रोकना। आप प्यारे दोस्तों उसमें जिन कंपनीज ने हालात ख़राब होने के बावजूद अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखा, सैलरीज वगैरह दी, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पूरी हुई ना बच्चों उनकी वजह से। तो गवर्नमेंट ने खुश होकर जब हालात बेहतर हुए तो उन्हें कुछ पैसे दे दिए। ये है पास इवेंट, कोई काम ऑलरेडी पास में बोलो हो गया। इधर एंट्री क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखें एंट्री होगी कैश डेबिट, और प्यारे दोस्तों एक वो काम जिसके बदले में ऑलरेडी बच्चों आज जो पैसे मिले इसके बदले में ऑलरेडी काम हो चुका, ये इनकम होती है। क्या होती है बच्चों, ये क्या है, बोलो शाबाश, इनकम। सही है, सही है बच्चों। हाँ, अगर गवर्नमेंट पैसे दे और गवर्नमेंट ये कह दे कि ये काम आपने फ्यूचर में 3-4 साल करने हैं, हमने कहा इसका मतलब है ये आज पैसे उनका नहीं, ये पैसे मैंने आपको 3 या 4 सालों के लिए दिए हैं, तो आज मुझे मिले वो है मेरी लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, मैंने इसके बदले में कोई जिम्मेदारी पूरी करनी है। कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है बच्चों। और आज जैसे जैसे जिम्मेदारी पूरी करता जाऊंगा वैसे वैसे इनकम में लेकर जाता जाऊंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। डन। क्यों ऐसा क्यों किया बच्चों, इसलिए लायबिलिटी बनाई हमने क्योंकि बच्चों आज हमने जिम्मेदारी पूरी बोलो नहीं की, फ्यूचर में जाके करनी है। डन। अब सुनना, पास एक्सपेंस बच्चों आसान है, समझ आ गया। पास में कोई अच्छा काम किया और बच्चों बदले में ग्रांट मिली, क्या एंट्री होगी बच्चों, बोलो कैश डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। दूसरा बच्चों ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने हमेशा प्यारे दोस्तों अपने एम्प्लॉय के साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर रखा बच्चों, हमेशा टैक्सेस टाइम पे दिए। आज उसके हालात थोड़े ख़राब हो गए हैं, क्या हो गए हैं, गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा टैक्स पेयर है, इसने हमेशा गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स डिपॉजिट करवाया, आज इसकी कंडीशन ठीक नहीं है इस बिजनेस की, तो हमें इसे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने पैसे दिए, कैश डेबिट। बच्चा मैनेजमेंट ने पूछा सर किस मकसद के लिए, उन्होंने कहा सर कोई मकसद नहीं, आपने हमेशा बड़ा अच्छा काम किया है। आपने कहा सर क्या फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, जिस भाई आप किसी को पैसे दे देना और उसे कहें यार मेरा घर बनाओ, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेगा, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट कर लेगा या लायबिलिटी क्रेडिट करेगा। जैसे जैसे घर बनाता जाएगा अपनी जिम्मेदारी पूरी करता जाएगा, लायबिलिटी डेबिट और इनकम जी। इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, जब वो कम अर्न कर ली जाए, जब क्या कर ली जाए, अर्न का मतलब है जब आप उस लेवल बच्चों आप हकदार भी हो प्यारे दोस्तों उस चीज के। सही है, आपने कोई बच्चों सर्विसेज भी दे दी हो, क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों। इधर देखो मैं क्या और एग्जांपल देता हूँ भाई, इधर देखना गुड्डू, ये मैंने ना 3 मार्कर्स मैंने कहा जी मैंने आपसे परचेज करने हैं, मैंने आपको आज पैसे दे दिए, तो आप एंट्री क्या करेंगे, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट नहीं। जब मैं मार्कर्स आपको प्यारे दोस्तों ऐसे ट्रांसफर कर दूंगा, या तो इकट्ठे करूंगा या सीरीज में करूंगा, पहले एक किया, मिसाल के तौर पे मेरी सेल प्राइस है 50, मैंने कहा जी कैश डेबिट लायबिलिटी 150 से क्रेडिट, एडवांस में पैसे दे दिए ना, आप ये एंट्री करेंगे। जैसे ही मैंने एक मार्कर प्यारे दोस्तों आपने बल्कि मुझे सेल किया, आप कहेंगे बोलो
जिम्मेदारी एक मार्कर देने की खत्म, लायबिलिटी डेबिट इनकम 50 से क्रेडिट, फिर दूसरा लायबिलिटी डेबिट और बच्चों इनकम 50 से फिर क्रेडिट, फिर तीसरा मार्कर लायबिलिटी डेबिट इनकम 50 से क्रेडिट, 150 खत्म हो गया, डन। सारा का सारा चला गया कहाँ, इनकम में। बच्चों इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट में ऐसा नहीं है। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट में यह है गवर्नमेंट ने कहा जी आपको बहुत अच्छे हैं, आपने बड़ा पास में अच्छा काम किया, टैक्सेस वगैरह भी दिए, सब कुछ दिया, आज आपको जरूरत है तो हम आपके साथ खड़े हैं। सही है जी। अब ये जो सपोर्ट की है ना बच्चों, इससे रिलेटेड बच्चों कोई फीचर में कोई बोलो शाबाश, ना तो पास में कोई काम किया और ना ही फ्यूचर में कोई हमारा ऑब्लिगेशन है कि कोई हम काम करें। ये तो बच्चों अच्छाई का बदला मिला है। क्या मिला है बोलो? ओके सर, इसे कहते हैं मेरे ख्याल इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या कहते हैं बच्चों? इधर तक बातें समझ आई? इसे क्या कहते हैं बोलो शाबाश? इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। इसे क्या कहते हैं बोलो शाबाश? बोलो ना जी। अब देखें इधर, मैं इधर आपको लिख के दे रहा था कैश रिलेटेड टू, बोलो, बल्कि ये इधर ही छोड़ें, ये इधर से मैं पढ़ा देता हूँ, यहाँ भी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। बच्चों ग्रांट आई है रिलेटेड टू पास एक्सपेंस, और दूसरा क्या है बच्चों बोलो? नहीं फ्यूचर नहीं, पास एक्सपेंस या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। यहाँ क्या प्यारे दोस्तों, दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। इधर कोई फ्यूचर में जिम्मेदारी नहीं है, इधर जो जिम्मेदारी थी वो ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं, इसलिए इनकम में लेके जा रहे हैं। अगली बात अहम है बच्चों, जो कि हमारा टॉपिक है मेन, कहता जी ग्रांट मिली है किससे रिलेटेड बोलो? फ्यूचर एक्सपेंस। पैसे आए कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट नहीं कर सकता बच्चों। मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट का पता है किसी को? मैचिंग कॉन्सेप्ट ना वो तो डुअलिटी कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट, इनकम शुड बी मैच्ड विद, एक बात तो ये कहता अगर आपने 8 यूनिट्स बेचे हैं तो आपने एक्सपेंस भी कितने का रिकॉर्ड करना है? 8 यूनिट्स का, वरना फिर लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है भाई। आपने 20 यूनिट का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, 8 बेचे, तो क्या ये तो हमेशा लॉस आएगा फिर। जो देखो बच्चों, हमने 10 यूनिट्स परचेज की है, परचेजेस डेबिट और पेएबल या कैश क्रेडिट, लेकिन बेचे सिर्फ कितने हैं? 8। तो बाकी जो 2 हैं वो एक्सपेंस से निकाल के कहाँ ले जाना है? क्लोजिंग स्टॉक एसेट में। डन है बच्चों भाई? ठीक है, ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है? रिकॉर्ड। अगली बात क्या कहता है ये? रिकॉर्ड इनकम एंड बोले इन द, बोले इन द, उसी पीरियड में इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करो इन द सेम पीरियड इन विच इट इनकर्ड या अकर्ड। ओके बच्चों, डन बच्चों। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों? जिस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है उसी में रिकॉर्ड करना, और कब रिकॉर्ड करना? रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड में। यार ये नहीं होगा भाई, इधर देखना भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। चांद इधर देखना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया दिसंबर 2026 का, तो किस अकाउंटिंग पीरियड में ये खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए? दिसंबर 2026 में, 27-28 में नहीं जाना चाहिए। अगर पे नहीं किया तो पेएबल, एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करो ना, वरना तो प्रॉफिट एंड लॉस ही गलत हो जाएगा बच्चों। वो ठीक है बच्चों। रेंट एक्सपेंस, प्यारे दोस्तों, दिसंबर 2026 का रेंट एक्सपेंस कब बच्चों? ये दिसंबर 26 में, और इसी काउंटिंग पीरियड में। ये नहीं कहता, वो एक बच्चा कहता सर देखें दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 का एक्सपेंस हमने इकट्ठा पे किया जैन 2027 में। तो भाई आप जैन 2027 में लेट से एक महीने का रेंट $100 है, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 200 से ये 2027 में रिकॉर्ड करोगे, या दोनों का 100 अलग अलग काउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे? अपने अपने काउंटिंग पीरियड में, अपने अपने महीनों में। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? सेम IS-20 भी यही है, बहुत आसान है बच्चों। IS-20 बहुत आसान है, इसमें सिनेरियो गिनती के 3, 4 या 5 है मैक्सिमम, 2 तो मैंने आपको बता दिए। तीसरा है फ्यूचर एक्सपेंस। क्या है? जितना मैंने आपको बता दिया आपने इंशाल्लाह खुद समझ जाना है बच्चों। अच्छा ये है क्या? पहले मेरी बात सुन लो प्यारे भाई। गवर्नमेंट ने आज ग्रांट दी, क्या दी बच्चों? कैश डेबिट, और वो ग्रांट दी है फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। वो क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ना बच्चों देखो, गवर्नमेंट ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है, और उसके लिए गवर्नमेंट ये चाहती है ये जो हमारा यूथ है ना, हमारी यूथ, इसको ट्रेन किया जाए। क्या किया जाए?
अब ट्रेनिंग का एक्सपेंस है प्यारे दोस्तों, जारी सी बात है, जिस कंपनी ने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी भाई, एक एम्प्लॉय बच्चों बिजनेस को अच्छा खासा पड़ता है, उसको सैलरी देना बच्चों, उसके खाने पीने का खर्चा, ये वो सारा कुछ बच्चों। प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, गवर्नमेंट ने कहा जी कम से कम 50 लोगों को आपने 3 साल एम्प्लॉयमेंट पे रखना, सिर्फ रखना नहीं साथ सैलरी भी देनी ना, मतलब ये है। तो उसके बदले में गवर्नमेंट ने आपको कहा कि कुछ हेल्प हम आपकी करेंगे, और जब ये आप अच्छा काम करेंगे, मिसाल के तौर पे बच्चों 3 लाख का खर्चा आ गया, मिसाल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कहा जी 2 लाख रुपया मेरी तरफ से, 1 लाख मेरी तरफ से, बाकी आप खुद बर्दाश्त करें। हमें क्या फायदा, हमें फायदा है रेपुटेशन, क्या रेपुटेशनल गेन है बच्चों, हमें हमारी रेपो मार्केट में बढ़ेगी कि गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको देती है, लोकल कम्युनिटी के अंदर हर बंदा उस बच्चों, क्या उसका नाम है जी, बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेगा, जो कि इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, सही है, जनरल पब्लिक के लिए कंट्रीब्यूट करता है, ये सोशल एक कॉज है जिसके लिए वो बच्चे सामने आए हैं, वो वाला बिजनेस। भाई जबकि अच्छा काम करता तो हमारा दिल करता है ना यार छोड़ो दफा करो, यहाँ से चीज़ खरीदते हैं, ऐसा है ना बच्चों, यार इतने अच्छे लोग हैं यार, ये तो चैरिटी भी कर रहे हैं, फलां भी कर रहे हैं, और सही है बच्चों जी। तो प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट ने आज हमें कहा कि 3 साल आपने फलां खर्चा करना है, इन लोगों को आपने सैलरीज देनी है, क्या देनी है, अगले 3 साल। बच्चों हमने कहा ठीक है, आज पैसे आ गए एडवांस में, हमने कहा कैश डेबिट और इनकम ग्रांट, इनकम क्रेडिट नहीं कर सकता, बल्कि क्या करना है, डेफर्ड ग्रांट, इसे कहते हैं, लायबिलिटी का नाम क्या है इस चैप्टर में, डेफर्ड ग्रांट, या अनअर्न्ड इनकम भी कह सकते हैं, जो इनकम अभी कमाई नहीं बच्चों, वो पैसे आ गए बच्चों, अनअर्न्ड इनकम या डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। फिर जब 1 साल पूरा होगा, अब एक्सपेंस वाकई ही हमने कर लिया, हमने कहा जी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, या इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए कोई खर्चा करना था, इन्वायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्या हो गया बच्चों बोलो, क्रेडिट, कैश क्या हो गया। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट माइंड में लेके आओ, क्या एक अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, कर लिया ना, अब उसकी क्या करो बच्चों, इनकम भी रिकॉर्ड करो, क्या करो बोलो, अब डेफर्ड ग्रांट जो लायबिलिटी थी, अब 1 साल का काम कर लिया ना, अगले 3 साल, असल में याद है यार डेप्रिसिएशन, अगर उसकी लाइफ 3 साल है तो 3 सालों पे फैलाना है थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस। अगर एक गवर्नमेंट ने पैसे दिए प्यारे दोस्तों, और बच्चों वो पैसे का इस्तेमाल 3 सालों में आपने करना, तो इनकम में कितने सालों में लेके जाना, 3 पे या 1 ही साल पे, सही है बच्चों, याद है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था जी डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, अब ये पढ़ना। हम मैं इधर आता हूँ, फ्यूचर एक्सपेंस, फ्यूचर एक्सपेंस में 2 कैटेगरीज हैं, एक है रेवेन्यू, एक क्या है प्यारे दोस्तों, कैपिटल। गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए बच्चों, गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए, गवर्नमेंट ने कहा जी आपने ना अगले 3 साल लोगों को सैलरीज पे करनी है, आपने बच्चों ये एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए हर साल एनवायरमेंटल एक्सपेंस करना ही करना है, ये गवर्नमेंट ने पैसे दिए। इस तरह के सैलरीज हो गया, एनवायरमेंटल एक्सपेंस हो गया, ये है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस, और ये क्या है बच्चों, कैपिटल। फ्यूचर एक्सपेंस में 2 बातें होती हैं, एक या तो गवर्नमेंट ने पैसे दिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बच्चों, कि प्लांट खरीदो, मशीन खरीदो, ये लैंड खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, उस पे बच्चों प्रोडक्शन करो, या फिर बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस, सैलरीज वगैरह ये वो फला मीट करने के लिए। अब सुनना, हम इसे एक्सपेंस कब कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कैश डेबिट, अगर पास इवेंट या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है तो इनकम क्रेडिट, और नहीं तो बच्चों फ्यूचर में कोई काम करना है जिसके बदले में ये कंडीशनल पैसे हैं, गवर्नमेंट ने शर्त लगाई ना, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट या अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, और थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाओगे। जी भाई इनकम तो ये हुई ना, जो आपने काम ही नहीं करना, बेनिफिट हो गया आज आपको, उसमें इनकम ऐसे होगी, आपको पैसे दिए मैंने 50, मिसाल दे रहा हूँ 50 रुपीज़, मैंने कहा यार ये क्या उसका नाम है, आपने ना इसका बेनिफिट, मैंने कहा आपने रोजाना 10 रुपीज़ जो है ना वो आपका फॉरन 50 नहीं आप एक्सपेंस आउट कर सकते, खर्च नहीं सकते, तो आपकी बच्चों को लायबिलिटी है, कैश डेबिट, जिम्मेदारी, लायबिलिटी, क्रेडिट। जैसे एक दिन गुजरेगा, अब आप बच्चों 10 रुपये एक्सपेंस आउट कर सकते हो, आपने कहना लायबिलिटी, डेबिट, इनकम, क्रेडिट, फॉरन बच्चों इनकम में लेकर बोलो नहीं जा सकते। इसका बेनिफिट कितने साल मिलना है बोलो, अब मैंने 5 दिन कहा ना, 5 साल कर लो, 5 साल, तो 5 सालों में इनकम जाएगी ना, जैसे डेप्रिसिएशन जाती थी यार, भाई समझ आई है जी। अब सुनना, अब बच्चों इसमें रेवेन्यू एक्सपेंस में और कैपिटल एक्सपेंस में 2 अप्रोचेज हैं, कितनी अप्रोचेज हैं, 2, कितनी अप्रोचेज हैं बोलो, 2, एक है डायरेक्ट अप्रोच और दूसरी क्या है बोलो, डायरेक्ट अप्रोच ये कहती है जो आपको पैसे, डायरेक्ट अप्रोच बच्चों इनकम एंड एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, मिसाल के तौर पे बच्चों
सैलरीज एक्सपेंस बच्चों हमने पे किया कितना 30 का, कितना, लेकिन जो गवर्नमेंट से पैसे आए थे वो थे 3 सालों के लिए 60, अब हर साल 20 अब मैं इनकम में ले गया बच्चों। ये मेथड ये कहता एक्सपेंस 20 रुपए से, सॉरी एक्सपेंस कितना कहा मैंने 30, एक्सपेंस 30 से सेपरेट रिकॉर्ड करो, इनकम 20 से सेपरेट रिकॉर्ड करो। इनडायरेक्ट मेथड कहता है आप क्या कर दो बच्चों, बोलो नेट कर दो, क्या कर दो, एक्सपेंस 30 है और बच्चों बोलो इनकम 20, तो कहता आपस में क्या करो नेट करके कितना लिख दो बच्चों 10 रुपीज, कितना लिख दो, बात वही है, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इनकम की वजह से 30 से बड़ा एक्सपेंस 20 रुपए का, इसके बढ़ने की वजह से कम हो गया, तो नेट प्रॉफिट कितना 10 रुपए का। इधर क्या किया आपने, नेट कर दिया, इनकम 30 से बढ़ा के 20 से एक्सपेंस कम कर दिया, तो बच्चों बोलो प्रॉफिट 10 आ गया, कितने का प्रॉफिट आया, क्या मैं समझा पा रहा हूँ, क्या समझा पा रहा हूँ, ये समझ आएगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, अभी मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, बस इधर तक रखेंगे वरना मिक्स हो जाएगा। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट पढ़ाया और क्या पढ़ाया, फ्यूचर नहीं, पहले पास्ट एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट, वो तो आसान है ना यार, वो तो बच्चे को भी पता है कि कोई 2-4 साल पहले कोई काम किया, गवर्नमेंट ने आज इनाम देने हैं तो आपको भी मिला जी, क्या करें जी, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जी, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी जैन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पिछले सब्जेक्ट में F3 में, अब इसको इनाम देते हैं, तो इस जैन एंट्री क्या करेगा, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, अदर इनकम क्रेडिट, क्या प्यारे दोस्तों, अदर इनकम ही है ना, नहीं समझे बच्चों यार, अदर इनकम क्या होती है, जो कोर एक्टिविटी से हट के हो, मिसाल के तौर पर जिस तरह इधर मैं हूँ, तो आपने कहा जी कि क्या उसका नाम है, कोई भाई जा रहा था, तो प्यारे दोस्तों मेन काम तो मेरा फर्म वाली इनकम है ना, जो मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ और साथ टीचिंग है बच्चों जी, मैं जा रहा था, मैंने कहा जी मौलवी साहब ये जरा हम निकाह पढ़ा दें, मैंने कहा चलो पढ़ा देते हैं, उसने शक्लों ने कहा यार निकाह पढ़ा दे, तो जाते हुए कहा ये थोड़ा सा ये ले आपका, तो वो जो मेरी जेब में गई वो है मेरी अदर इनकम, क्या है बच्चों जी, तो भाई नहीं जी, वो निकाह के नाम पे हुआ ना, लो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, तो ये जो सैन मुझे पैसे आए हैं ये वाले, बताओ ये वाले जो आए हैं, पैसे तो नहीं लेने इंशाल्लाह, लेकिन ये जो पैसे आए हैं बच्चों बोलो शाबाश, ये अदर इनकम है, क्या है, इसका अपना मजा है, इसका अपना ही टेस्ट है मेरे प्यारे भाई इस इनकम का, ठीक है जी, ठीक है, चलो कभी हो जरूरत तो बता देना फिर जी। लो भाई इधर देखें, इधर लो भाई इधर देखो, इधर अदर इनकम समझ आया ना, इसे कहना ग्रांट इनकम है, लेकिन ये सेल में नहीं जाएगी, इस तरह की एग्जांपल से ना बच्चों को बात समझ आ जाती है, फिर ये सेल में नहीं जाना, ये रेवेन्यू में नहीं जाना, ये ग्रांट इनकम आपकी अदर इनकम है, क्या है, ओ भाई ठीक है, अच्छा अब ये 3 बस आज इतना करना है बच्चों, वरना ना फिर है तो छोटा सा स्टैंडर्ड, सारे कॉन्सेप्ट ही ऐसे बता सकता हूँ, मिक्सअप हो जाएंगे फिर समझ नहीं आना बच्चों। अच्छा बच्चों आप इस तरह करें, पहले तो इस तरह ना लंबा चौड़ा सा एक ना ऐसे ट्री बना लें, ये पूरा स्टैंडर्ड ये समेट दिया मैंने, लेकिन आपने नहीं ऐसे करना, आप जरा इस तरह करें, आप ऐसे ना ऐसे ऐसे जरा रजिस्टर दूसरी पैरेलल खोल लें, रजिस्टर दूसरी तरह, और इसमें लंबा चौड़ा सा ये टेबल सा बनाना है आपने, आज सिर्फ आपने 3 बातें लिखनी है इसमें जो मैंने कहा उतना, फिर आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, भाई नोट करो जल्दी करो नोट, और पोर्ट्रेट फॉर्म में कर लो ना, ऐसे ऐसे ना करो ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करो ना रजिस्टर, ऐसे जी, ऐसे ऐसे, इसमें लंबा चौड़ा बनना है, ये देखो इसमें 5-6 बातें आनी है गुड्डू, अभी सिर्फ 3 लिखनी है आपने, लंबा चौड़ा सा काम करना है जी, बनाओ ना, जल्दी करो जल्दी, 1 2 3 है, प्रिंट आउट नहीं, अपने हाथ से बनाओ ना यार, फिर सिनेरियोस फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं, प्रिंट आउट ले लेना, मुझे क्या, मैं तो आपको आते नहीं है ग्रुप के अंदर ये पीडीएफ्स आते हैं, तो उधर से मरो देखो, लेकिन अभी अपने हाथ से बनाओ, जल्दी करो, बनाओ अपने हाथ से बनाओ बच्चों, अपने हाथ से बनाएंगे समझ आएगी बच्चों, जल्दी करो यार देखो, अपने हाथ से इधर काम करने का फायदा पता क्या है, 2-4 मिनट ऊपर हो जाएंगे मस्तानी है, फायदा ये है कि घर जाओगे तो पहले ही पता होगा 3 सिनेरियोस पढ़े आज, कितने अपने हाथ से लिखे होंगे 3 सिनेरियो, ओ लो ऐसे शाही कोई नहीं जी, नहीं लेकिन चलो फायदा हो जाएगा ना, मेहनत कम हो जाएगी आपकी घर में, आप कहाँ पढ़ते हैं बच्चों, मुझे पता ही है कम पढ़ते हैं, मजा तब आएगा जब हम ये चीजें खत्म करके ना दे धड़ाधड़ प्रैक्टिस दी, फीचर एक्सपेंस में 2 चीजें हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंस और एक क्या है कैपिटल पे मैंने बात ही नहीं की बच्चों आज जी,
जी जी, डेफर्ड ग्रांट। ये जब आपने 1 साल पूरा हो गया, 1 साल की जिम्मेदारी पूरी कर ली, तो अब तो आपकी ग्रांट लाइबिलिटी कम ही होनी है ना, और इनकम में चले जाना। लाइबिलिटी क्यों बनाई थी पहले बताओ? लाइबिलिटी इसलिए बनाई थी ना, कभी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जी यार देखो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा आता है आपके पास, वो कहता है ये 3 मार्कर्स लेने हैं। आप कहते हैं यार मार्कर्स, मिसाल दे रहा हूँ, आप कहते हैं मार्कर्स तो खत्म हो गए हैं, वो आपको पैसे दे जाते हैं। आप कहते हैं कैश डेबिट, सेल क्रेडिट करोगे या अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट करोगे? तो जब मार्कर बेच दोगे फिर सेल क्रेडिट करके अनअर्न्ड इनकम को डेबिट करोगे। अब आपकी लाइबिलिटी खत्म होगी जब आपने चीजें उसको दे दी हैं। इस केस में तो एक्सपेंस और इनकम दोनों सेम हैं। जी जी, इस केस में तो एक्सपेंस और इनकम सेम नहीं, नॉर्मली जितना एक्सपेंस हुआ गवर्नमेंट उसे थोड़े कम ही पैसे देती है, डिफरेंस आएगा। जी बच्चों, कर लिया नोट? कर लिया? वो कर लिया नोट? नहीं किया अभी। ये दो तो समझ आ गई। ये देखें इधर भाई, इधर देखें, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये तो मैंने आपको बता दिया। डन है? चलें आगे। अभी आपने खैर आपने एंट्रीज नहीं थी नोट करनी यार, एंट्रीज नहीं नोट करनी थी आपने, वो मैं समझाऊंगा आपको क्या करूंगा। ठीक है, नोट कर लो, क्वेश्चन कर लें, फिर क्या करें, टाइम लग जाना है उस पर, तसल्ली से करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मुझे इतना बताओ, अभी फिलहाल इतना बताओ, फिलहाल इधर देखो भाई, इधर देखो, फिलहाल इतना बताओ। अभी अभी एंट्रीज पे गौर नहीं करना, अभी एंट्रीज पे गौर। सिंपल, चाहे ये डायरेक्ट मेथड है, चाहे क्या है, बोलो शाबाश, इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन करवाना तो आसान ही है यार, हल्का सा करवा देता हूं यार। इधर देखो, ये आओ बच्चों इधर, ये चेक करो बच्चों इधर, ये क्वेश्चन अब 5-7 मिनट लगेंगे और मैक्सिमम यार, जरा मसला नहीं है इतना। आओ बच्चों, एक छोटे से, इधर देखो चांद, इधर देखो। आपके ना दिल में आपने कहा ना यार पता नहीं कितनी मुश्किल बातें हैं जी, कोई मुश्किल नहीं है। इधर देखो, ये है डायरेक्ट मेथड। क्या है बच्चों बोलो? आपने ना पेज ऐसे ऐसे लाइन लगानी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आमने सामने करेंगे ना, फिर समझ आएगी। डायरेक्ट मेथड में क्या था? इनकम सेपरेट और एक्सपेंस सेपरेट, बोथ इनकम एंड सेपरेट। डन है बच्चों? इनडायरेक्ट क्या है मेरे चांद? इनडायरेक्ट बताओ। नेट ऑफ, जी मतलब नेट ऑफ नहीं, नेट ही ऑफ हो गया जी। नेट ऑफ का मतलब है आपने आपने क्या करना है, इनकम रिकॉर्ड, इनकम नहीं आएगी ना, एक्सपेंस रिड्यूस करना है। क्या करना है? नहीं समझे बच्चों? ओ भाई समझ गए हो? एंट्रीज करनी है बच्चों, डेट, डिस्क्रिप्शन, बस इस स्टैंडर्ड में आपने एंट्री से ही चलना है बच्चों, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे क्या बच्चों बोलो? डेबिट और प्यारे भाई क्रेडिट। इधर क्या होगा जी? इनडायरेक्ट मेथड में भी एंट्रीज का वही फॉर्मेट, डेट, नहीं समझे? डेबिट और क्या प्यारे भाई? क्रेडिट। और क्या? नहीं समझे? अच्छा जी, लो बच्चों, 1 जनवरी 2000 बोलो शाबाश। ये पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, आ जाओ शाबाश भाई। ये एक्सटेक्स के होते हैं, ये छोड़ें, सिंपल जनरल एंट्रीज करें। क्या करें बच्चों?
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 एंड 2003 अंडर बोथ बोले ऑप्शन रिलेटेड टू, बोलो शाबाश, एक्सपेंस का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या है प्यारे दोस्तों? रेवेन्यू एक्सपेंस वाला क्वेश्चन है ना। गुड्डू ठीक है, जैन ठीक है। ये एक्सपेंस का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, नहीं बताया तो। कैपिटल एक्सपेंडिचर ईयर एंड पे एंट्री, मतलब इस साल की एंट्रीज करो ना। एबीसी कंपनी रिसीव अ ग्रांट ऑन किस दिन बच्चों? 1 जनवरी 2002। क्यों? पास इवेंट से रिलेटेड नहीं, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, टू कवर एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल। ठीक है, एक साल में सारा खर्चा करना है, नहीं। कहता बाय एबीसी कंपनी ड्यूरिंग 2002 से लेके 2, 3, 4, 5, ये जो पैसे मिले हैं बच्चों ये नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए मिले हैं। तो कितना एक्सपेंस कितने सालों में होगा? 4। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जितने सालों पे एक्सपेंस उतने ही सालों पर इनकम। सही है, मैच करना है ना आपने। जितने परसेंट आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उतने परसेंट ही आपने क्या रिकॉर्ड करनी है? इनकम। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। 1 जनवरी 2002 बच्चों। एंट्री बताएं बच्चों, शाबाश। कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट नहीं समझे? और बच्चों ठीक है, लायबिलिटी क्रेडिट, यार इसका मतलब क्या है? लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है? नहीं समझे? इधर बच्चों बताओ जी। सेम एंट्री, बिल्कुल शाबाश, सेम एंट्री बच्चों, डॉलर्स में कर रहे हैं जी बच्चों। और डेफर्ड ग्रांट अभी भाई इनिशियली तो सेम ही एंट्री होगी ना। ओ भाई ठीक है जी, ये तो सेम एंट्री है, दोनों में सेम है। आगे सर 31 दिसंबर 2000। हाँ जी, 1 पे एक्सपेंस किया ना, कितना? 4 मिलियन। अगले साल 3, फिर 5 और फिर कितना? 2। ठीक है, इतना इतना किया। तो जितना जितना एक्सपेंस की एंट्री कर दो बच्चों। एक्सपेंस हुआ 31 दिसंबर 2 के एंड पे। बताएं इन्वायरमेंटल एक्सपेंस कितने से डेबिट? और कैश कितने से? जी एक्सपेंस तो आएगा ना 4 से, वो तो इधर भी आएगा इधर भी आएगा। नेट कैसे होगा अभी बताता हूं। ओके, इधर भी सेम एंट्री। तो फर्क क्या बच्चों? फर्क अभी आने लगा। एक साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, ये कर दिया ना जी। जी जी, डेफर्ड ग्रांट। अच्छा इधर बताता हूँ, अभी ग्रांट को नहीं कम करेंगे, बताता हूँ। फिर बच्चों अब आपने क्या करना है बच्चों, शाबाश, इस लायबिलिटी को कम। अब एक साल का एक्सपेंस कर लिया ना, अब आप कहोगे डेफर ग्रांट डेबिट, और इधर क्या आएगा? इनकम सेपरेटली। ग्रांट इनकम बोलो, ये ग्रांट इनकम कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। डन है, लायबिलिटी कम इनकम ज्यादा। डन। अब क्वेश्चन ये है जी कितना, कितनी अमाउंट? टोटल ग्रांट नहीं, भाई ने कहा 2.5। ये तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड बता दिया बच्चों, ये तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड बताया। नहीं हाँ, एक मिनट देखते हैं, इधर देखें। हाँ नहीं नहीं, 4 मिलियन तो नहीं जा सकती ना। ये तो टोटल एक्सपेंस कितना है? 15 मिलियन है। कितना है? ये तो 15 जी। नहीं नहीं, एक्सपेंस गिनो ना कितना है टोटल। 5, 3, 4, 3, 5, ये तो 15, कितना कितना बन रहा है? 14 मिलियन बन रहे। कितना बना? 14 मिलियन। 14 मिलियन कितना बच्चों? ठीक है, ये तो 14 मिलियन बना बच्चों। कितना बना? लेकिन बच्चों देखो, लेकिन टोटल ग्रांट कितनी मिली? 10। अब जरा गौर से सुनना, इनकम निकालने का तरीका। अगर तो हर साल का एक्सपेंस सेम होता, तो प्यारे दोस्तों हर साल का एक्सपेंस सेम होता तो बच्चों इनकम भी हर साल की क्या मैं रिकॉर्ड करता? 2.5 वो सही है। हर साल का एक्सपेंस सेम नहीं। हाँ ये अब पोर्शन करेंगे। क्या करेंगे? इधर देखो जरा, ये देखो। आपने कहना जी ये कैसे आया? आपने कहना टोटल एक्सपेंस कितना है? 14 है ना। तो पहले साल कितना हुआ? 4 को 14 से डिवाइड करो, आपके पास परसेंटेज आएगी। पहले साल कितना हुआ? 28। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो ना, 28। दूसरे साल 5 डिवाइड बाय 14। हर साल की अपनी अपनी परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय। आप देखो कितने परसेंट इनकम में जाना चाहिए, मल्टीप्लाई इसको कर दो 10 से। किससे कर दो बच्चों?
और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड याद है हर साल के जी, वो इस तरह प्रोपोर्शन ही करते हैं जी। बताएं जी। 2.9 वो 2.86, चलो 2.9 कर लो, वैसे ज़्यादा बेहतर है, राउंड ऑफ। इधर भी कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो। ओ ठीक है, नहीं समझे, वो सही है जी। इधर थोड़ा सा चेंज आएगा, इधर वाला खुद बताओ क्या चेंज आएगा। इधर हमने इनकम नहीं दिखानी, लायबिलिटी तो कम करेंगे ही करेंगे, लायबिलिटी तो 2.9 इतने से ही डेबिट होगी। बताओ, सोच के बताओ, क्रेडिट क्या होगा। इनकम नहीं आनी, रिड्यूस एक्सपेंस आना है, एक्सपेंस रिड्यूस। डेफर्ड ग्रांट कर तो दी है डेबिट, 2.9 से expense हुआ। एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे भाई। इन्वायरमेंटल बोलो, एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे बोलो, इन्वायरमेंटल एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे। ये चेक करें जरा, इधर देखो, एक्सपेंस पहले बढ़ाया था, अब उसी को क्या कर दिया, कम कर दिया। यार जिस तरह बैड डेट रिकवरी नहीं होती चांद, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेबिट क्रेडिट, जब पैसे आते हैं रिकवरी में से जी, तो कर तो दिए, और कैसे करें, क्या जब नेट करेंगे तो क्या कोई आवाज आएगी कोई जी। एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट और एनवायरमेंटल एक्सपेंस क्रेडिट, तो नेट करके देखो ना एक्सपेंस, तो इसको तो नेट की एंट्री तो 1.1 से एक्सपेंस है जी। कि इधर देखो, नेट करो कितने से आएगा 1.11 था। तो बुक्स में जब आप लेके जाओगे, जब आप ट्रायल में लेके जाओगे, जब टी काउंट बनाओगे, तो टी काउंट का जवाब क्या आएगा। एक दफ़ा बढ़ाओगे, एक दफ़ा कम करोगे, तो 1.1 आएगा ना। तो सर इंटरेक्ट में तो हम रिकॉर्ड नेट से करते ओ मरे, रिकॉर्ड नहीं, रिजल्ट नेट आएगा, रिकॉर्ड नहीं, रिजल्ट नेट आएगा। क्या तो वो तो इसका भी नेट ही आएगा जी। लेकिन उधर देखो, उधर आपने क्या किया, एक्सपेंस 4 से सेपरेट आया, एक्सपेंस 4 से जब आया तो प्रॉफिट आपका कम हो गया। इधर जब आपकी इनकम 2.9 से आई तो प्यारे दोस्तों प्रॉफिट आपका बढ़ गया। ओवरऑल बताओ, नेट बेसिस बताओ, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, 1.1 कम हुआ ना। इधर देखो, इधर आपने इनकम एंड एक्सपेंस को सेपरेट सेपरेट डील किया, क्या किया बोलो उधर एक्सपेंस भी बस जी। उधर इधर इनकम सेपरेट नहीं आनी, ये हेडिंग पढ़ो जो मैंने लिखी, नो इनकम रिड्यूस एक्सपेंस, ये हेडिंग पढ़ लो, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। ये हेडिंग पढ़ लो बस। ये इधर बोथ इनकम एंड एक्सपेंसेस सेपरेट आने चाहिए, इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये स्टैंडर्ड ने बताया ना, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड ने कहा वो मेथड जिन लोगों को अच्छा लगता है इनकम सेपरेट रिकॉर्ड करना, एक्सपेंस सेपरेट, वो ये कर लें डायरेक्ट। और जो कहते हैं नहीं, बात तो वही है ना, एक्सपेंस एक दफा रिकॉर्ड करें, एक दफा फिर इनकम, कहता वो नहीं, वो कहते हैं एक्सपेंस बस एक ही दफा रिड्यूस कर दें जी। एक्सपेंस इतने से डेबिट, और ये क्या हो गया बच्चों बोलो, एक्सपेंस क्रेडिट। तो भाई एक दफा एक्सपेंस बढ़ा, एक दफा एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों, कम, सही है। तो ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया, 1.1 से कम हो गया। डन, अगला साल कर दो बस जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं जी। आप बताओ एनवायरमेंटल एक्सपेंस कितना, 5 है ना, और कैश बच्चों बोलो 3 है, कंफर्म 3 है, एक्सपेंस कितना है 3 कह रहे हैं, देखना पड़ेगा, 3 ही है, अगले साल का 3 है। इधर भी एंट्री यही होनी है ना। चेंज क्या है, चेंज बताओ क्या है चेंज। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस कलर से, ये चेंज है बच्चों, ये वो ठीक है जी। जी इधर क्या आएगा जी, डेफर्ड बोलो ग्रांट डेबिट, ओहो माजरत जी बच्चों। इधर एंट्री क्या होगी जी, सेम, क्या कितने से, और कैश, ओके सर बच्चों, ठीक है भाई, बोलो भी सही। फिर 31 दिसंबर, अब मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या रिकॉर्ड करनी है, इनकम डेफर्ड ग्रांट डेबिट, और ग्रांट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। चलिए कोई बताएगा जी कितनी, 2.14 कोई बताएगा। 2.14 3 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस 14, परसेंटेज आ गई एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस का इस साल टोटल एक्सपेंस जो है ना वो इतने परसेंट है, टोटल एक्सपेंस का इस साल का एक्सपेंस इतने परसेंट है। ये 31 दिसंबर 4 है कि 3 है अच्छा सॉरी 3 है जी। लो भाई बताओ 2.14 2 पॉइंट, ठीक है, और इधर कितना आएगा 2.14, ठीक है चांद। बस 2 साल के थे, 2 साल हो गए जी। इधर क्या होगा, जिम्मेदारी तो कम हो ही गई ना बच्चों,
बताएं क्रेडिट क्या होगा प्लीज। रिड्यूस एक्सपेंस, इनकम नहीं आएगी बच्चों इधर, शाबाश। हाँ जी, बट डिस्क्रिप्शन चेंज होनी है, अमाउंट तो वही है, सब कुछ वही है। प्रेजेंटेशन का फर्क है बच्चों, क्या है? पेपर में सिंपल क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, कहता बताएं कौन सा मेथड है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस सेपरेट सेपरेट आते हैं जी। डायरेक्ट मेथड, जिसमें कहता जी सेपरेट नहीं आते, नेट रिजल्ट सामने आता है जी। जिसमें डेफर्ड इनकम किताबों में, बोलो शाबाश, जिसमें इनकम बुक्स में नहीं आती, वो इनडायरेक्ट मेथड है। डन है बच्चों? ओ भाई सही है चांद जी। बच्चों गुड है? इधर देखो चांद, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ये देखें। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कितनी है? $50,000 19 में, और बच्चों 20 में कितनी है? ठीक है, ये तो आप एंट्री कर देंगे ना, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और इस साल करेंगे एक्सपेंस डेबिट क्या, ये तो कर दोगे। अब बच्चों अब इधर देखना, इनकम में कितना लेके जाना है? 50 डिवाइडेड बाय 75 टोटल है ना 2 सालों का, और मल्टीप्लाई बाय ग्रांट कितनी है बच्चों? 30। ये आ जाएगी किस साल बच्चों? 19 में। और 20 में क्या होगा? 25 डिवाइडेड बाई 75। जिस साल जितना ज्यादा एक्सपेंस उतनी ज्यादा इनकम रिकॉर्ड करनी है। डन कर लोगे ये क्वेश्चन जी? चलो शाबाश, ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।